एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का एक टाइप जो है गैदरिंग इंफॉर्मेशन। सो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक बहुत टफ काइंड ऑफ टॉपिक है इंग्लिश लैंग्वेज में, बट अगर आप ये सारे स्टेप्स याद रखेंगे तो आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के सिवा कुछ और पढ़ने को मन नहीं होगा। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत इजी होता है। इनफैक्ट ऑल आपको करना है खाली थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करना है, आपको रीड बिटवीन द लाइंस करना है एंड यू शुड बी एक्टिव. You should actively be reading the passage that is in front of you. All the questions which are being asked after the passage are उसके आंसर्स, उसके जो जवाब है वो आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में मिल जाएंगे only if you read actively. तो एक्टिवली रीडिंग का मतलब ये होता है that first read the whole text and that is like please a request. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्या आता है, पैसेजेस में आता है, तो उसको आपको अगर you want to pass and you want to get higher marks, आपको उसमें higher marks चाहिए, तो हमेशा एक चीज याद रखना कि पूरा जो पैसेज है उससे पढ़ लीजिएगा एक बार प्रॉपरली, एक्टिवली, कॉन्सेंट्रेटिंगली वो पैसेज को आप पूरा पढ़ लेना। आप जैसे पढ़ते हो तो आपको ऑल्सो दूसरा एक मेन पॉइंट कर लेना कि आप नोट्स लो। पैसेज में जो भी ऑथर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बनाते हैं तो वो सर्टेन वर्ड्स होते हैं या तो थोड़े सेंटेंसेस या क्लॉज होते हैं, वो बहुत एम्फेसाइज्ड होते हैं। मतलब ऐसे कि Jane was sitting in her balcony wondering when her mother is going to come and tell her about her marriage. तो ओके, यहाँ पे ये एक छोटा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का एक सेंटेंस है जो बहुत बड़ा है, क्योंकि इसमें हमको बहुत सोचना पड़ता है, हमें बहुत सोचना पड़ता है कि कहाँ से क्या हो रहा है। बट अगर हम एक्टिवली रीडिंग करते हैं तो हमें समझ आ जाएगा। देखते हैं क्या है। Jane was sitting in her balcony, this is important, wondering when her mother is going to come and tell her about her marriage. तो यहाँ पे मैंने कुछ वर्ड्स, कुछ फ्रेजेस को अंडरलाइन किया है और इस अंडरलाइनिंग को मैं बोलूंगी I have taken notes. Why? क्योंकि मुझे important लगा कि it is important to write down कि वो where is she, कहाँ बैठी है वो, और also कि उसको क्या जानना है, what. So whenever आप कोई भी टॉपिक रीड करते हो तो हमेशा ये where और ये what का सवाल आपके दिमाग में आए और उसका जवाब आप आएगा तो वो पैसेज में आप उसे अंडरलाइन कर ले। Was sitting in her balcony, which is the answer of where is Jane, or she wants to know about her marriage, so that is what does she want to know? She wants to know about her marriage. तो always make sure कि आप रीडिंग करते हो तो आप नोट्स भी ले लीजिएगा। एक सेल्फ क्वेश्चन भी पूछ लीजिएगा कि मुझे एक कैरेक्टर सपोज जेन है तो उसके बारे में मुझे जानना है कि वो क्या कर रही है, क्यों कर रही है और कहाँ पे है, कब का हुआ। ऐसे सब क्वेश्चन जो है उसके आंसर्स पैसेज में दिए होते हैं और उस पे ही कॉम्प्रिहेंशन पे रीडिंग क्वेश्चंस करके पूछा जाता है। तो मेक श्योर कि आप नोट्स लें और इम्पोर्टेंट नोट्स को मार्क करें। जैसे मैंने ऐसे इधर मार्क कर लिया अंडरलाइन से कि स्टार मार्क के ऐसे कोई क्वेश्चन आए कि वेयर इज जेन, एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बाद एक क्वेश्चन आ सकता है कि वेयर वाज जेन
when her mother came, तो तभी इसका जो आंसर होगा वो मैंने ऑलरेडी मार्क कर चुकी हूं, तो मुझे दिमाग में याद है कि हाँ जेन तो बालकनी में बैठी है, तो ऐसे अगर मैं मार्क करती हूँ तो मुझे जो सवाल का जवाब होगा वो फटाफट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में से मिल जाएगा. सो ऑलवेज मार्क इंपॉर्टेंट नोट्स, दैट्स ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट. बाद में हम देखते हैं कि मेन आइडिया क्या है. अभी हम कोई भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ते हैं तो उसमें हमेशा एक मेन आइडिया रहता है जो ऑथर को हम रीडर्स को बताना होता है कि इस टॉपिक आप पढ़ रहे हो तो उसमें से जो मेन आइडिया ऑथर आपको बताना चाह रहा है वो है क्या. तो मेन आइडिया ढूंढने के लिए ऑलवेज कोई भी पैराग्राफ या कोई भी स्टार्टिंग ऑफ एंडिंग ऑफ अ पैराग्राफ एक टॉपिक सेंटेंस रहता है. ऑलवेज मेक श्योर कि कोई भी पैराग्राफ के पहले, मिडल में या आगे एक टॉपिक स्टेटमेंट होता है. वो टॉपिक स्टेटमेंट को आप उसे इंपॉर्टेंट मार्क कर दीजिए क्योंकि वो टॉपिक सेंटेंस पे ही वो पूरा पैराग्राफ बेस्ड होने वाला है. और एंड में जब आपको मेन आइडिया ढूंढना होता है तो आप वो टॉपिक स्टेटमेंट्स को देख के आप लिंक फॉर्म करके जो मेन आइडिया ऑथर आपको कहना चाहता है वो आप ढूंढ सकते हो. तो ऑलवेज मेक श्योर कि वो टॉपिक सेंटेंस जो है वो आप उसे कैच करें. टॉपिक सेंटेंस कोई एग्जाम्पल नहीं होगा. अगर सपोज आपने पैराग्राफ रीड किया और उसमें आपको एग्जाम्पल दिया गया है तो एग्जाम्पल नहीं होगा, लेकिन एग्जाम्पल के पहले जो एक सेंटेंस होगा, जनरलाइज्ड सेंटेंस और मे बी स्पेसिफाइंग टू समथिंग, it will definitely be a topic sentence. Next, let's see that what is the author's tone. Sometimes the author's tone is also being asked as a question after you're done with reading comprehension. ये एक क्वेश्चन हो सकता है. तो ऑथर का टोन मतलब ऑथर का टोन क्या हो सकता है? ऑथर का टोन हो सकता है सैड, हो सकता है एंग्री, हो सकता है हैप्पी, हो सकता है एरोगेंट. ये सारे जो ऑथर्स के टोन होते हैं, these all are author's tones. तो हमें अगर एक सवाल पूछा कि इसमें ऑथर का टोन क्या है तो हम कैसे बता सकते हैं? हम बता सकते हैं अगर हम उसका सेंटेंसेस प्रॉपर्ली पढ़े और उसे हम समझें. जैसे कि यहाँ पे Jane was sitting in her balcony wondering when her mother is going to come and tell her about her marriage. यहाँ पे ऑथर का टोन सैड था? नहीं, कोई सैड नहीं लगा मुझे. एंग्री था? नो. हैप्पी था? हो सकता है. एरोगेंट था? नो. बट डेफिनेटली ऑथर का टोन क्यूरियस था क्योंकि वो ऑथर ने इसमें हमें भी क्यूरियस बना दिया और वो खुद भी क्यूरियस हो रहा था कि क्या वंडरिंग जो वर्ड है वो आ गया. शी वॉज वंडरिंग समथिंग, उसे कुछ जानना है. तो ऑथर टोन वॉज प्रोबेबली हैप्पी और इट वॉज प्रोबेबली क्यूरियस. Also, watch out for linking words or phrases. हमेशा linking words या phrases कैसे होते हैं? जैसे कि for example, they will continue with this so and so. They can also say as for example. ऐसे जो लिंकिंग फ्रेजेस और वर्ड्स होते हैं वो एक एग्जाम्पल को वो दूसरे एग्जाम्पल से लिंक करता है और उससे हमें हमारा मेन आइडिया ढूंढने में प्रॉब्लम्स कम हो जाता है. ओके, एंड ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो है पैसेज क्वेश्चन और क्वेश्चन पैसेज अप्रोच. तो ये क्वेश्चन पैसेज अप्रोच और पैसेज क्वेश्चन अप्रोच क्या होता है? ओके, इसमें दो टाइप ऑफ पीपल कैन फॉलो दिस. अगर तुम एक बहुत फास्ट रीडर हो तो तुम फटाफट
पैसेज को रीड कर लो और उसके बाद क्वेश्चंस को देखो और क्वेश्चंस को देख के पैसेज में से आंसर फाइंड करो।